Hello everyone, how are you all doing? Welcome to the 13th chapter from your book Pebble English by Genius Junction. Today we are starting with chapter 13, Yukai and the Tsunami. Let's start with the reading of the chapter. First we have scene 1 and then we have scene 2. This chapter is made up in 2 scenes. So we will first start with scene 1. Narrator. सो नरेटर कौन होता है? नरेटर वो पर्सन होता है जो चैप्टर को नरेट करता है, जो चैप्टर को बताता है और आपको जो चैप्टर है उसके बारे में एक समरी देता है. तो नरेटर ने क्या बोला है? दिस प्ले इज अ फोक टेल फ्रॉम जापान. युकाई एंड हिज फादर एंड मदर आर आउटसाइड देयर होम. तो अभी इस सीन में हो क्या रहा है ये आपको नरेटर ने बताया है कि युकाई और उसके फादर अभी अपने घर के बाहर हैं एंड घर के बाहर एक फायर बर्न हो रखी है एंड ये लोग एक फेस्टिवल के लिए रेडी हो रहे हैं. ठीक है. द विलेजर्स आर वॉकिंग बैक एंड फोर्थ टॉकिंग टू ईच अदर. दे आर कैरिंग पेपर लैंटर्न्स, बास्केट्स ऑफ फूड एंड अदर डेकोरेशन. तो सारे विलेजर्स इस फेस्टिवल के लिए तैयारी कर रहे हैं एंड दे आर कैरिंग पेपर लैंटर्न्स, दे आर कैरिंग बास्केट्स. ये सारी चीजें लेकर ये लोग इधर उधर चल रहे हैं विलेज के अंदर एंड प्रेपरेशन कर रहे हैं किस चीज की? फेस्टिवल की. नाउ युकाई ने क्या बोला है? लेट्स सी. Father, I cannot reach the branches of the tree to hang these flowers. Will you help me? So युकाई ने अपने फादर से पूछा है कि ये जो फ्लावर्स हैं मुझे इनको अपने ट्रीज पर हैंग करना है, ब्रांचेस पर हैंग करना है, तो क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? Yukai's father, these flowers are very pretty. They will look nice on the bushes there. Our friends and neighbors will see them when we celebrate. How well our rice crops have grown. Yukai, yes father, tell me again about grandfather. तो युकाई के फादर ने क्या बोला कि ये जो फ्लावर्स हैं ये बशेस पे ज्यादा अच्छे लगेंगे एंड जब सब लोग आएंगे उनको भी ये बहुत पसंद आएंगे और हमारे राइस क्रॉप्स देखकर सब उन्हें बहुत अप्रिशिएट करेंगे. युकाई ने क्या बोला कि हाँ बिल्कुल, अब आप मेरे को हमारे ग्रैंडफादर के बारे में बताओ. युकाई's father, everyone in our village remembers your grandfather. He was the man who taught us how to grow rice so well. Everyone respected him because he was so smart. I know that you miss him. So युकाई के फादर ने क्या बोला कि तुम्हारे जो ग्रैंडफादर थे उनको सब लोग बहुत पसंद करते थे और सब उन्हें बहुत अभी तक याद करते हैं. क्यों? क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने यहाँ पे सारे विलेजर्स को राइस क्रॉप को अच्छे तरीके से ग्रो करना सिखाया था. युकाई, yes, I miss him a lot. I miss him in the fields and hearing his stories. युकाई ने बोला मैं अपने ग्रैंडफादर को बहुत ज्यादा मिस करता हूँ. Narrator, Yukai's mother steps out of the home. She is carrying a basket of fruits as she has been cooking inside. The villagers walk back and forth decorating the village with paper lanterns and flower garlands. So, और narrator ने क्या बताया है कि जो सारे villagers हैं वो अपने हाथ में decorative items लेके village में और इधर उधर village में travel कर रहे हैं and they are decorating the village. Yukai's mother, there are you two. Come along. We have a lot to do before tonight. You know that if this has to be a grand celebration, we should begin work. तो युकाई की मदर ने क्या बोला है कि ये जो है एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होना है एंड वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क. एंड युकाई की मदर ने किसको बोला है? युकाई को और युकाई के फादर को. दैट दिस हैज टू बी अ ग्रैंड सेलिब्रेशन. Yukai's father, Yukai and I were talking about grandfather and that what a smart man he was. तो युकाई के फादर ने बोला that युकाई और मैं grandfather के बारे में बात कर रहे थे और बात कर रहे थे कि वो कितने ज्यादा smart man थे. Yukai's mother, yes, we all miss grandfather Yukai. We remember him for the things he taught us. तो युकाई की मदर ने क्या बोला? हाँ, हम उनको बहुत याद करते हैं क्योंकि उन्होंने हमें बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें सिखाई हैं. Okay, now to Yukai's father. Yukai can work himself. Please come with me for a while. तो युकाई की मदर ने क्या बोला कि फिलहाल युकाई अपने आप काम करेगा, आप मेरे साथ आ जाइए. Then to Yukai, here is the basket of fruits. Take it to the sea and rub it clean and dry. तो युकाई की मदर ने बोला ये बास्केट है फ्रूट्स की, इनको सी के पास लेके जाओ, wash the fruits and dry them.
Narrator. The first villager, village boy and other villagers have been walking back and forth behind Yukai and his family. Now Yukai holds the fruits and walks slowly. Suddenly he wobbles on his legs. Yukai, what was that? The earth moved. Yukai को क्या लगा कि एकदम से जो अर्थ है वो शेक करी है, एकदम से उसके जो लेग्स हैं उसके अंदर एक शेक आया. Then narrator, the earth moves again. Everyone drop what they are carrying. Then the movement stops. The villagers start to laugh. And फिर से जो अर्थ है एकदम से उन्हें फील हुआ that अर्थ के अंदर वाइब्रेशन हुई है, शेक हुआ है, एंड सारे विलेजर्स जो भी वो कैरी कर रहे हैं उसको ड्रॉप कर देते हैं. फर्स्ट विलेजर, आई लॉस्ट माई बैलेंस. यू. सेकेंड विलेजर, आई डिड नॉट. आई एम श्योर फुटेड. तो विलेजर्स एक दूसरे से बात करने लग गए about this shake. Narrator, the first villager pats the second villager on the shoulder and they laugh. Yukai, wait, the earth moved under my feet. It was an earthquake. So Yukai ने क्या बोला? That जो earth है वो move करी है and एक earthquake आया है. First villager, oh Yukai, you are always thinking of the worst. तो villager ने क्या बोला? That Yukai, you are always thinking of the worst. कि तुम हमेशा बुरी चीजें ही सोचते हो. फर्स्ट विलेजर ने बोला जब ये, तो सेकेंड विलेजर ने क्या बोला? We hadn't had an earthquake for a long time. What makes you think that we are having one now? So सेकेंड विलेजर ने क्या बोला कि हमें बहुत टाइम हो गया कि हमने earthquake को एक्सपीरियंस किया है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि earthquake आया है? Then first villager, you just don't know how to have fun, Yukai, always working like your grandfather. So विलेजर ने क्या बोला कि तुम हमेशा अपने ग्रैंडफादर की तरह काम करते रहते हो और बिल्कुल भी फन नहीं करते. Narrator, the villagers resumed their work as if nothing happened. So जो विलेजर्स हैं उन्होंने दोबारा से अपना काम करना शुरू कर दिया, ऐसे काम करना शुरू कर दिया कि कुछ हुआ ही नहीं. Yukai, wait, I see the houses below, they have moved. The sea has turned black. It seems that the sea is running away from our village. बट युकाई को अभी भी ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ मूवमेंट तो हुआ है और अर्थक्वेक आया है. टू ऑडियंस, आई रिमेंबर व्हाट ग्रैंडफादर हैड सेड, इफ द सी टर्न्स ब्लैक एंड गोज अवे फ्रॉम द शोर इट इज अ सुनामी. तो युकाई के ग्रैंडफादर ने उसे क्या सिखाया था? दैट जब भी जो सी है वो ब्लैक हो जाए और क्या हो, वो शोर से, शोर क्या होता है? लैंड और सी. जैसे अगर ये लैंड है और ये सी है, इसके बीच का एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं? शोर बोलते हैं. तो जब सी शोर से दूर जाने लगे तो समझ जाओ कि क्या आने वाला है? सुनामी आने वाली है. ठीक है. फर्स्ट विलेजर, लुक, द ओशन हैज पुल्ड बैक. वी कैन सी पार्ट्स ऑफ द बीच दैट वी हैव नॉट सीन बिफोर. सेकेंड विलेजर, let us go back to the beach. We can collect shells and hang them on our trees. It will be the best festival. तो जब क्या होने लगा? शोर से जो सी है वो दूर भागने लगी, तो जो विलेजर्स को लगा कि अब हमें बहुत सारे सुंदर सुंदर शेल्स इकट्ठे करने को मिलेंगे, तो हम उन शेल्स को सी शोर से लेके आते हैं और उनको अपनी ट्रीज पर हैंग करते हैं. Narrator, the villagers rush to the beach. Yukai waves his arms and tried to stop them. Yukai ने अपने आर्म्स को वेव करा और उन्हें रोकने की कोशिश करी. Yukai, wait everyone, there is a terrible danger there. Grandfather told me that this happens before a tsunami. तो Yukai ने सबको बताया कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है अभी सी के पास जाना, एंड उसके ग्रैंडफादर ने भी उसे ये बात बताई थी दैट अगर सी ब्लैक हो जाए तो समझ जाओ दैट सुनामी इज कमिंग वेरी सून. ओके. सेकेंड विलेजर, what are you saying, Yukai? What are you trying to stop us from going to the beach to collect shells? So villager ने बोला कि Yukai, तुम हमें क्यों रोक रहे हो? Why are you stopping us? Yukai, no, you don't understand. We all must run up to the mountain. तो Yukai ने क्या बोला? आप नहीं समझ रहे हो. We are in a lot of danger. We should all run up to the mountain. Narrator, all the villagers except the village boy leave for the beach. So सब villagers except for the village boy they left the beach. Yukai yells to tell them to stop. Then he stops. He has an idea. Yukai knows that there is only one way to have the villagers move up to the mountain quickly. तो Yukai ने क्या सोचा कि अब सिर्फ एक ही तरीका बचा है
जिससे हम सारे विलेजर्स को माउंटेन के ऊपर ले जाएं. He takes a piece of wood and burns it at one end and runs with it to the rice sacks and sets them on fire. When he is doing this, the village boy is watching him. तो उसने क्या किया, एक वुड ली एंड वुड में आग जला के राइस वाले जो क्रॉप्स हैं उन्हें बर्न करने का ट्राई किया. यूकाई, फायर फायर, रन एवरीवन टू द माउंटेन. तो ये सिर्फ एक ही जो प्लान है उसका वर्क किया कि सब लोग सुनामी से बच जाएं और माउंटेन पे चले जाएं. क्या प्लान करा कि उसने सारे राइस क्रॉप्स में क्या करा, फायर लगा दी. एंड सारे जब विलेजर्स को दिखा कि इतनी ज्यादा फायर हो गई है तो सब माउंटेन के ऊपर भागने लग गए. ठीक है, सो दिस वाज द सीन 1 ऑफ द चैप्टर. मूविंग ऑन टू द सीन 2. लेट्स सी आगे क्या होता है. नरेटर, everyone is standing on the top of the mountain including Yukai and his parents. तो सब जो है माउंटेन के टॉप पर खड़े हो जाते हैं. Everyone is panting. सब बहुत ज्यादा थक गए हैं because everyone is running up to the mountain. Everyone is also angry and upset. Village boy, I saw Yukai set up fire to the rice crop. He is crazy. तो किसने बोला, विलेज बॉय ने क्या बोला कि मैंने देखा है कि यूकाई क्या कर रहा था, जो राइस क्रॉप्स हैं उसमें आग लगा रहा था. Yukai's mother, I don't believe it. My Yukai will not do any such thing. Tell them Yukai, this is not true. तो यूकाई की मदर ने बोला यूकाई ऐसा कभी कर ही नहीं सकता and I cannot believe that Yukai would have done this. Yukai's father, tell them son. and यूकाई के फादर को भी नहीं बात पे बिलीव हुआ. Narrator, Yukai does not reply. He looks away. यूकाई ने अपने फादर और मदर दोनों की बात पर कुछ भी रिप्लाई नहीं करा. Village boy, look, a tsunami. Narrator, all the villagers look towards the sea and hide their faces in fear. Yukai stares at the tsunami. So एकदम से क्या होता है, सुनामी आ जाती है and सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं. Yukai, this is just how grandfather had described a tsunami. First comes the earthquake. Then the sea turns black and pulls away from the land. Then the tsunami comes and everything is swept away. So यूकाई ने क्या बताया कि बिल्कुल ऐसे ही ग्रैंडफादर ने सुनामी को डिस्क्राइब किया था कि सबसे पहले एक अर्थक्वेक आता है, उसके बाद जो सी है वो ब्लैक हो जाती है and it moves away from the land and then the tsunami comes and takes everything with it. Now, the village boy, our village is gone. The tsunami took it away. So village boy ने क्या बोला कि हमारा village अब गया, सारी चीजें इस tsunami के साथ बह जाएंगी. Yukai, I am very sorry to have burned the fields. I had to find a way to get everyone to the top of the mountain. I am sorry. So यूकाई ने अपनी गलती को रियलाइज करा और सबको बताया कि मैंने ही फायर लगाई थी राइस क्रॉप्स में, पर वो सिर्फ इसलिए लगाई थी so that everyone can come on the top of the mountain and can be saved from the tsunami. Okay, Yukai's father, Yukai's son, you saved all of us. First villager, yes, that is right. You are a hero. Yukai's father, tonight we are going to celebrate our rice harvest. Yukai's mother, and we will celebrate that all of us are alive too. Narrator, all the villagers cheer and congratulate him. Okay, so what happened? In the end, everyone was thankful. सब बहुत ज़्यादा thankful थे यूकाई को. क्यों? क्योंकि यूकाई ने सबकी life save करी थी and यूकाई did a very good job. What is the moral that we have learned from this story? When we help someone, we get a positive jib in return. जब हम किसी की help करते हैं तो हमेशा हमें positivity ही मिलती है. जब हम किसी की help करेंगे तो we also feel good and the person to whom we have helped will also feel good. For the person we have helped, they also feel good and they thank our action. वो हमारे को हमारे action के लिए बहुत grateful होते हैं and they thank us. This creates a strong sense of belonging and connection between us. In communities where kindness and altruism are joyed, people are most likely to feel happy and safe. The opposite is also true. In communities where no one helps each other,
there isn't as much as social connection. तो जब आप एक कम्युनिटी में सबकी हेल्प करते हो तो आप सबके साथ सोशली कनेक्टेड रहते हो, पर अगर आप किसी की हेल्प नहीं करोगे तो लोग आपके साथ रहना पसंद नहीं करेंगे and they will not be connected to you. Okay, now let's do the words to know. Garland is a circle of flowers and leaves that is worn on the head or around the neck. Wobbles to move from side to side in an unsteady way. Sure-footed, not likely to fall when walking or climbing on rough ground. Resume, to begin again. Terrible means frightening. Panting, quick, short breath, usually taken up with your mouth open. Okay, now let's do the exercises. First one is the tick the correct option. Which of these situations takes place in the beginning of the story? Yukai watched the preparations of the celebrations that night. The boys were playing on the beach. Yukai tried desperately to warn the villagers. Yukai feels the earth movement. So, सबसे पहले क्या हुआ था? Yukai watched the preparations of the celebration that night. Okay. Next, which sentence is true about Yukai? Yukai could not learn anything from his grandfather. Yukai does not remember his grandfather at all. Yukai had feelings of love and respect for his grandfather. This is true. This is the right option, that Yukai had feelings of love and respect for his grandfather. So this one is the right answer. So you will tick it. Yukai is mad, cried one of the boys when they had reached the top. Why did the boy react in this manner? जो boy है उसने ऐसे react क्यों करा? Because Yukai had not allowed him to collect the shells. Yukai wanted to play with him and he didn't want to. Yukai had set fire to the rice fields on purpose. This is the right option because Yukai ने सारे rice fields के ऊपर आग लगा दी थी. Which statement best summarizes the story? Yukai and his family had learnt a lot from his grandfather. Yukai would have done anything to save the life of the villagers from the tsunami. Yukai burned the rice sacks because he loved to play pranks. Yukai, through his ingenious act, saved the entire village. So this one is true, that Yukai, through his ingenious act, saved the entire village. Okay. Now we will do the fill in the blanks. So the first fill in the blank, the play is a folktale from Japan. They were celebrating their rice crop festival. The lanterns were made of paper. Yukai's grandfather was remembered by everyone in the village. They have not had an earthquake for a long time. Now, the true and false. The first one, when the earth moves, it foretells an earthquake. This is true. Next, before a tsunami, the sea turns blue. This is false. The sea turns black. Yukai set the fire to the rice crop. This is true. Tsunami swept everything with it. This is also true. All the villagers cheer and congratulate Yukai. This is also very true. Okay, so I hope you have understood the exercises well. That's it for this chapter. Thanks for watching. I will meet you in the next video now. Till then, goodbye and take care.